ढूंगी, यह फूल वाली का सोना उसे नहीं मुझे मिलेगा। तेज तेज इतना सोना ला कि आपके होश उड़ जाएंगे। सीरियल उड़ने की आशा में अब एक जबरदस्त ट्रैक आने वाला है। दरअसल इन दिनों शाइली और सचिन की मेहनत का कोई खास फल नहीं मिल पा रहा है। शाइली और सचिन दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके हाथ में कुछ भी पैसा नहीं बच रहा। जो भी कमाते हैं वह सब घर खर्च और ज़रूरतों में ख़त्म हो जाता है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वे खुद के लिए भी खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचा पा रहे हैं। इसी बीच सचिन का सपना फिर से जागता है। वह एक नया सपना देखता है और अधूरे सपने को पूरा करने के लिए बड़ा बिजनेस दोबारा शुरू करना चाहता है, लेकिन पैसे की तंगी उसे रोक देती है। तभी शाइली समझदारी दिखाते हुए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। वह कहती है कि हमें अपने गहनों को कुछ वक्त के लिए गिरवी रख देना चाहिए, ताकि उनसे जो पैसे मिलें उससे हम अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर सकें और हालात सुधार सकें। और अगर हमारे हालात सुधर गए तो हम गहने वापस ले आएंगे। वहीं रेणुका चुपके से शाइली की सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ गहनों पर नहीं होता। उसे पहले से पता होता है कि तेजस भी एक बड़ी डील करने वाला है और उसे इसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। वैसे भी तेजस नए बिजनेस के कारण एक बड़ी परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे में रेणुका एक चालाक फैसला लेती है और सोचती है कि शाइली के गहनों को गिरवी रखकर जो पैसे मिलेंगे वह सीधे तेजस को दे देगी, ताकि उसकी डील सफल हो सके। और वैसे भी रेणुका तेजस के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट आता है। दूसरी तरफ रोशनी के हालात भी खराब हो जाते हैं। उसका बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ जाता है और उसे भी पैसों की ज़रूरत होती है। जब उसे पता चलता है कि शाइली अपने गहने गिरवी रखने वाली है, तो उसकी नज़र भी उन गहनों पर पड़ती है और लालच में आकर वह शाइली के गहने चुरा लेती है। हाँ दोस्तों, वह गहनों की चोरी कर लेती है और प्लान करती है कि उन गहनों को बेचकर वह ढेर सारा पैसा कमाएगी और अपना बिजनेस फिर से शुरू करेगी। आगे के ट्रैक में दिखाया जाता है कि जब सचिन और शाइली अपने गहने लेने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें वहां गहने नहीं मिलते। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अलमारी पूरी तरह से खाली होती है। उधर तेजस और रेणुका के पास भी गहनों का कोई नामो निशान नहीं होता। अब घर में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई पूछता है कि गहने कहाँ गए। घर का माहौल गर्मा जाता है और शक की सुई सीधे रेणुका की ओर घूमती है। सबको लगता है कि शायद रेणुका ने ही गहनों को छिपा दिया है या बेच दिया है। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई कुछ और ही होती है। गहने इस वक्त रोशनी के पास होते हैं और किसी को इसकी भनक तक नहीं होती। अब सवाल यह उठता है कि क्या गहनों की चोरी का सच सामने आएगा? क्या शाइली और सचिन को उनका हक मिलेगा? क्या रेणुका खुद पर लगे झूठे इल्जाम से बाहर निकल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रोशनी की साजिश सबके सामने उजागर होगी? दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या रोशनी का सच सामने आएगा या उसकी चालाकी सब पर भारी पड़ेगी? जो भी हो, इस कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। इसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।